हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर इंडियन ओवरसीज बैंक एंड एक्स मैनेजर सिटी। सो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, मच अवेटेड नोटिफिकेशन। 2000 वैकेंसीज हैं, कल ही नोटिफिकेशन आया है। और अब जो सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कि आप अपना लक्ष्य तय करें, अपना टारगेट स्कोर सेट करें। इस वीडियो में हम साथ मिलकर टारगेट स्कोर तय करेंगे हर स्टेज के लिए, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होता है प्री, फिर मेंस, फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, साथ ही साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो हर स्टेज में हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, उसके पहले क्विकली देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो को। पिछले वीडियो शून्य से तैयारी में हमने इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, और उसके बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि आप अपना टारगेट स्कोर तय करें। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जरूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे बैंक बी चैनल पे अभी आज ही स्टडी प्लान आया है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन की डेट को ध्यान में रखते हुए। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, और वो भी एक्स बैंकर्स की तरफ से, जिन्होंने खुद इस एग्जाम को क्लियर किया है। टारगेट स्कोर तय करने के लिए ये तीनों स्टेजेस को देखना है। एक्चुअली 4 स्टेजेस हैं: प्रीलिम्स, मेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड जीईपीआई, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो मार्क्स होता है उसका वेटेज नहीं होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन आपको ये लिखना होता है एग्जाम। बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में, हम साइकोमेट्रिक टेस्ट पर भी लेकर आएंगे वीडियो। प्रीलिम्स, मेंस और जीईपीआई, ये 3 स्टेज का हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें। लेकिन इसके पहले मैं ये चाहूंगी कि आपकी अभी जैसी भी अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम के बारे में, उसके बेसिस पे आप अपना प्री का, मेंस का और फाइनल, फाइनल मतलब जिसमें कि सारा मिला के जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर आएगा, इसका आप एक टारगेट स्कोर लिखो, अपने नोटबुक में लिख लो। अच्छा होगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब हम ये वीडियो खत्म करेंगे तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो टारगेट स्कोर तय किया था और एक्चुअल में जो हम लोग मिलके कर रहे हैं, चर्चा करके, उसके पीछे लॉजिक लगा के, उसमें क्या फर्क है, क्योंकि तब ये चीज आपके जहन में ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, अभी हम प्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले प्रीलिम्स को देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और आपका कट ऑफ है, ये दोनों को एक साथ रखा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आप देख रहे हो एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत सिंपल है। इंग्लिश लैंग्वेज 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35, रीजनिंग एबिलिटी 35, मार्क्स भी इतने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इतने, टोटल 100, और 20 मिनट्स टाइम एलोकेट किया है तीनों को। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को 20 मिनट का टाइम दिया गया है। इस 20 मिनट में आप दूसरे सब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो। यहाँ पे अगर सेक्शनल टाइम भी नहीं होता, ये 20 मिनट का टाइम नहीं होता, तब एक्चुअली इसका आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने आपके पर काट दिए हैं ये सेक्शनल टाइमिंग लगा के, क्योंकि आपका अगर मान लो कि किसी का क्वांट वीक है, तो अब क्वांट वाले टाइम को वो रीजनिंग या इंग्लिश में नहीं लगा सकता है, उसको क्वांट में ही करना पड़ेगा। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और पक्का करना है, और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर भी काम करना है, आप छोड़ नहीं सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है फिर भी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक, अब हम आते हैं जनरल को लेते हैं। बाकी अगर आपकी कोई और कैटेगरी हो तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। जनरल में आप अगर देखो तो 59.5 था 2022 में, 2021 में 63, 58.5, 71, 56.8 और 51.5। अब किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसा डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन है और कितनी वैकेंसीज हैं। तो पिछले साल की तुलना में इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं, 2000 वैकेंसीज हैं। तो और प्री में क्वेश्चंस जो देखा गया है इजी ही आता है, अगर टफ आएगा तो डेफिनेटली और लो पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे कहूंगी 2019 में 71 था 100 आउट ऑफ 100, तो मैं कहीं कहूंगी यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है कि 70 प्लस टारगेट रखना इज गुड एनफ। लेकिन हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और अब घर में जब मॉक टेस्ट लिखते हैं तो थोड़ा सा हम एट ईज रहते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब जाके लिखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस में कुछ गफलत होती है। तो मैं कहूंगी टू बी ऑन द सेफर साइड, प्रीलिम्स का आपका स्कोर जो टारगेट स्कोर होना चाहिए 80 प्लस होना चाहिए अपना मॉक टेस्ट लिखते हुए, ताकि कोई मार्जिन नहीं रहे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप बॉर्डर लाइन केस हो या आप कोई चांस लो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें तो तैयारी ऐसी करनी है कि मेरा एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए।
दिन भर में 10 बार आप अपने आप से कहो कि हाँ, मैं जो ये तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एग्जाम क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ, तभी आप उतनी मेहनत, उतना एफर्ट लगा पाओगे। सो प्री का हमने स्कोर तय कर लिया, अपना टारगेट स्कोर 80 प्लस। अब देखते हैं मेंस को। मेंस में आप देखो, पिछले बार 88.93, 94.85 2021 में, 88.93 2020 में, हम जनरल की बात कर रहे हैं, 2019 104 एंड 93.10 2018। अब ये जो 88.93 है ना, ये आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 250। 250 यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस 30, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 35। यहाँ पे आप मार्क्स और ड्यूरेशन देख सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 मार्क ईच नहीं है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स, डेटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जो टाइम एलोकेटेड है, यहाँ पे भी टाइम एलोकेटेड है ईच सेक्शन को। रीजनिंग में 50 मिनट्स, 40 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स, डेटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स, general awareness 50 questions 45 minutes, and 35 questions English language 40 minutes, right? तो ये टोटल हो गया कितना, 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो होगा 50 मार्क्स का, एसे एंड लेटर राइटिंग 50 मार्क्स का, मतलब 2 क्वेश्चंस हो गए, एसे और लेटर, और 30 मिनट्स दिया जाएगा। सो टोटल आपको 3.5 घंटे में ये 250 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 250 यहाँ पे आपका ये है। अब हम देखो, यहाँ पर देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम 100 के आसपास रख लें या 110 रख लें तो एनफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्री में आपका प्री जो एग्जाम था वो क्वालिफाइंग था, जितना भी कट ऑफ है उतना क्लियर हो गया, बस 70 कट ऑफ है आपका, 70 या 70 से ऊपर कितना भी आ गया, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेंस के मार्क्स है ना, वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जिसमें कि मेंस और जीईपीआई के मार्क्स होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के। अब जो है क्विकली हम फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि जो मेन एग्जाम है आपका रिटन प्लस ग्रुप एक्सरसाइज और पीआई को मिला के बना है, ठीक है। तो मेन का जो वेटेज होता है 75, और जीई और पीआई का होता है 25, है ना। नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, जो 250 मार्क्स का मेंस था उसको 75 पे नॉर्मलाइज किया जाता है, और 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसको 25 पे किया जाता है। तो आप देखो, लास्ट ईयर 48.12 था, और उसके पहले 53.40, लास्ट ईयर कम हुआ था, जबकि वैकेंसी भी कम थी। क्वेश्चन का लेवल जो है हाई रहा होगा। 58.50 2020, 54.11 2019, 50.79 2018 एंड 46.59 हमारा 2017। तो अब हमारे पास तीनों का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। अब क्विकली देख लेते हैं कि हमारा मेन का और फाइनल दोनों कट ऑफ क्या होना चाहिए। प्री हमने देख लिया 80 प्लस। अच्छा, इन तीनों फेजेस को देखते हुए ये समझना भी जरूरी है कि प्री तो क्वालिफाइंग है, हमने देखा, तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 2000 इंटू 10, 20,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ उसी बेसिस पे तय होगा, 20,000 वहां रैंक जो होगा वो कट ऑफ हो गया। वो एसबीआई तभी डिसाइड करेगी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ना प्री में ना मेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मेंस जितने लोग 20,000 लिखेंगे, अब 3 गुना लोगों को जीईपीआई के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 6,000 लोगों को, ठीक है। तो आपको ना ही सिर्फ 20,000 में आना है, ना इन 6,000 में आना है, बल्कि आपको जो फाइनल 2,000 की लिस्ट है उसमें आना है, और आपको सिर्फ एक साथ सीट चाहिए। आप अगर ठान लो आज, जरूर इस लिस्ट में आ सकते हो, और विद इन 6-7 मंथ्स आप एक एसबीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो, विच इज गोइंग टू जस्ट चेंज योर लाइफ, राइट। अब प्री का तो हमने टारगेट स्कोर तय कर लिया। मेंस में आप देखो कि हमने जो रेंज देखी थी ना, वो था 89 टू लगभग 105, 5-6 सालों में जो हमने देखा था, और जो फाइनल देखा था उसका जो रेंज था वो था 46 टू 59, है ना। तो मेंस में हम सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लास्ट में तो फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों को मिला के बनने वाला है। और ये भी देखा हमने कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये जो 250 मार्क्स है ये 75 पे नॉर्मलाइज हो जाएगा, और ये जो 50 मार्क्स है ये 25 पे हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम एक एग्जांपल। मान लो यहाँ पे आप सोचते हो कि 105 तो हाईएस्ट आया है, 89 से 105, तो अगर हम 110 रख ले तो काफी होगा। एक्चुअली काफी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो जा रहा है ना, ये 250 मार्क्स 75 मार्क्स से इक्वेट कर दिया जा रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम लेते हैं इसको 130। मेंस में अगर हमारा 130 मार्क्स आया तो कितना हो जाएगा, आउट ऑफ कितना आया 250 और
नॉर्मलाइज हो रहा है 75 पे। और इंटरव्यू में मान लेते हैं हमें आया 30 मार्क्स और आउट ऑफ 50, और ये नॉर्मलाइज हो रहा है 25। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आपका जो जीरो है वो कैंसिल हो गया, 25 थ्रीजा हो गया, तो ये आपके बन गए 39 मार्क्स। यहाँ पे हो गया 15 मार्क्स, तो ये हो गया आपका 54 मार्क्स, है ना। और आप देख रहे हो, आपने अभी देखा था कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी, ये जो 54 आया ना, वो आपका ये वाला आया जो फाइनल कट ऑफ था। तो अब जाके ये कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। तो 130 का आपको टारगेट तो रखना ही है, 130 प्लस मैं कहूंगी, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बार क्वेश्चन का लेवल हो सकता है थोड़ा इजी आ जाए। तो आप ही जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे तो आप टारगेट 130 रखना। 130 टारगेट रखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ गफलत हुई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो भी हम 110 से 120 के बीच में तो आ ही जाएंगे। सो यहाँ पे इन बातों के मद्देनजर आपको जो मेंस का टारगेट रखना है वो रखना है 130 प्लस। और जीपीआई का यहाँ पे मैंने 30 लिया है, लेकिन 40 प्लस तक भी मार्क्स आते हैं, लेकिन 30 प्लस तो रखना ही है। तो ये हो गया आपका टारगेट स्कोर तय। अब कैसे, अभी हम कहाँ खड़े हैं, ये तो हमारा लक्ष्य हो गया कि भाई हमारा ये लक्ष्य है कि हमें यहाँ यहाँ पहुंचना है, राइट। अब आपको ये भी समझना है, जानना है कि अभी आप कहाँ खड़े हो। इसके लिए मैंने शून्य से तैयारी में काफी डिटेल में बताया था कि कैसे आपको ये देखना है कि आप आज कहाँ खड़े हो। इसके लिए मैंने बोला था आप एक मॉक टेस्ट लिखो। इस एग्जाम की तैयारी में आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, आपके कई सवाल होंगे, तो आज ही हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है आई एग्जाम का, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 2x एसबीआई पीओ चर्चा करेंगे आपके साथ, मनोज डबराल सर और कंसल सर। इन दोनों ने एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर किया हुआ है। सो इनसे आप सारी जानकारी ले सकते हो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द होल प्रोसेस, है ना, प्री क्लियर करके, मेंस क्लियर करके, फिर इंटरव्यू क्लियर करके, और फिर इन्होंने वहां पे काम किया है। तो इन एंड आउट इनको चीजें पता है। आपका कोई भी सवाल हो, इसके लिए आप इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करो। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ साथ ही साथ ये कहूंगी कि ये जो कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है, अभी अपडेटेड, कल नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद इसको अपडेट कर दिया गया है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो जरूरी है, जो आपको जरूर पता होना चाहिए। देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, वैकेंसीज हो गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से वीडियोज इंपॉर्टेंट है, करियर ग्रोथ आपका एसबीआई पीओ में किस तरह से है, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं एसबीआई पीओ में, कट ऑफ, ऑल दीज थिंग्स एट वन प्लेस। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वीक वाइज स्टडी प्लान, वीक वाइज आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से सिलेबस को कवर कर सकते हो। और अगर आप अपनी तैयारी में गाइडेंस चाहते हैं तो आई एग्जाम बी की मदद ले सकते हो। ये आई एग्जाम बी का जो बैच है, नया बैच शुरू होने वाला है 8th का, और यहाँ पे आप लाइव क्लास शेड्यूल देख सकते हो। सो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कवर किया जाता है शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस से, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस प्लस पर्सनलाइज सेशंस। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जब चाहो, जब जो जहां भी डाउट आता है, जहां पर स्टक हो जाते हो, आप वहां पे डाल दो, थोड़ी देर में आपको आंसर मिल जाता है, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही साथ किसी भी फैकल्टी से आप 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मुहैया कराया जाता है। आपका जो मॉक टेस्ट लिखते हो उसका एनालिसिस आई एग्जाम बी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ बैठ के करती है। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये हमारा। इसके अलावा ये डेली लाइव क्लासेस, जहां पे आप इन फैकल्टी के साथ आप रूबरू बात करते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हो, है ना। यहाँ पे आप पॉज करके यहाँ पे फीचर्स देख सकते हो, जो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है इसके आप सारे फीचर्स देख सकते हो। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जरूर जरूर आपको आज शाम का वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए, विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। So I hope this video helps. Thank you, friends. Thanks for watching. All the very best for your preparation.